निश्चित रूप से ये सारे घटनाक्रम जो हैं वो राहुल गांधी जी की बातों को वो सत्य साबित कर रहे हैं और उनके द्वारा जो भी कहा जा रहा है उसे सही साबित कर रहे हैं। तो ये एक संघर्ष है। दूसरा आप देखिए जो एक किसानों का जो एक संघर्ष है वो मैं मानता हूँ सत्ता के 11 साल की सत्ता में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने संघर्ष जो सड़कों पर दिखाई दिया तो वो किसानों का भी संघर्ष सड़कों पर दिखाई दिया। और इस दौर में सबसे बड़ा लंबा आंदोलन जो है वो किसानों के द्वारा 13 महीने चलाया गया और जिसमें 700 किसान शहीद हुए। 700 किसान शहीद हुए और उसके बाद आप देखिए कि एक इतिहास बना कि इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने मैंने जो कुछ भी बताया, जो रिपोर्टिंग हुई इस समय, उसमें किसान को खालिस्तानी, आतंकी और किस तरीके से उसको संबोधित किया गया। लेकिन किसानों ने सफलतापूर्वक उसको 13 महीने आंदोलन को चलाया और देश में 750 किसानों की शहादत हुई किसानों के संघर्ष में। और वो संघर्ष लगातार जारी रहा, चाहे वो दल्लेवाल जी के रूप में जारी रहा हो। अभी जो चुनाव से पहले जगदीश सिंह दल्लेवाल जी का जो एक संघर्ष हमको दिखाई दे रहा था, ये किसानों का संघर्ष जो है दोस्तों ये भी इस संघर्ष का एक मेन पार्ट है। जो समय लिख रहा है आने वाले समय में हम इस इतिहास को भी शायद जब ये घटनाएं हो चुकी होंगी तो इतिहास के रूप में पढ़ेंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है ये किसानों के संघर्ष की। किसानों का जो संघर्ष जो पूंजीवाद के खिलाफ, जो हमको ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ दिखाई दिया उस समय अलग अलग रियासतों के किसानों का, कि टैक्सेशन की मार से जिस तरीके से किसान की कमर तोड़ दी गई थी हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर की। लेकिन सारे किसान खड़े हुए, उसका हमको एक परिलक्षित चित्र इतिहास में ये भी दिखता है कि सन 1857 की जो क्रांति हुई महारानी लक्ष्मीबाई की रियासत में, जो एक क्रांति हुई झांसी में, मतलब स्टेट को का उत्तराधिकार की जो लड़ाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, उत्तराधिकार की जो लड़ाई थी, वो लड़ाई और तेज़ इसलिए हुई क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सारे किसान जो हैं वो संघर्षरत थे पूरे झांसी में और आसपास जहां भी हैं। तो वो भी एक तथ्य मिलता है। तो निश्चित रूप से दोस्तों इस पूंजीवादी युग का जो संघर्ष दिखाई दे रहा है, ये संघर्ष आने वाले समय में जाके सीधा मैं मानता हूँ कि आम आदमी से और लोकतंत्र से जुड़ता है। क्योंकि अगर चुनाव आयोग का जो संघर्ष है वो सबसे बड़ा अधिकार, जो वोट का अधिकार है, उसको संरक्षित करने के लिए है। और जो किसान का जो सबसे बड़ा संघर्ष दिखाई देता है वो सोशल जस्टिस, मतलब इकोनॉमिकल जस्टिस, मतलब आर्थिक न्याय को प्रदर्शित करता है। तो एक तरफ जो है वो अधिकारों का संघर्ष दिखाई देता है और एक तरफ आर्थिक अन्याय के खिलाफ भी एक संघर्ष दिखाई देता है इस पूंजीवादी युग में। अब देखना होगा कि ये मुद्दे जनता तक कहाँ तक पहुँच पाते हैं और इनका क्या रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो चल रहे हैं। थोड़े बहुत ऐसी भी घटनाएं चल रही हैं, मैं मानता हूं, जैसे सरसंघ RSS के जो लोग हैं, जो उनका काम इतिहास में जो उनको रीड करते हैं वो जानते हैं। थोड़े बहुत वक्तव्य वो इस तरीके के देते हैं कि उसका बहुत ही गहन चिंतन जो है वो होने लगता है। और जो मूल मुद्दे हैं, चुनाव आयोग का मुद्दा हो, जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, उनसे वो चर्चा को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये काम है उनका। तो जिस तरीके से 75 साल की उम्र को लेकर एक जो विवाद खड़ा कर दिया गया है सरसंचालक द्वारा, तो मैं इसको सिर्फ इतना ही मानता हूँ कि इस महत्वपूर्ण संघर्ष को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, चर्चा को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये सारे वक्तव्य दिए जाते हैं। इन वक्तव्यों का सिर्फ इतना ही सेंस मैं मानता हूँ कि जब किसी मूल मुद्दे से डिस्ट्रैक्ट करना हो तो इस तरीके का वक्तव्य हो, फिर उस पर चर्चा और फिर किसानों की खबरों को गायब कर देना, चुनाव आयोग की खबरों को गायब कर देना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये देश के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद। मैं अपने थॉट्स को आपसे शेयर करता हूँ। आप सहमत हों या असहमत हों, ये आपकी इच्छा है, मर्जी है। लेकिन आपको लगता है कि देश के मुद्दे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।